अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 122 की है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अत्तराकीबुन नहविया मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, सेंटेंस पैटर्न सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस लेसन में आने वाले सारे सेंटेंस पैटर्न्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह आप बहुत सारे नए जुमले बना पाएँगे। तो आपको अरबी समझने में और बात करने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेसन की पहली एक्सरसाइज से, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको आपके दोस्त के साथ मिसाल में दिए हुए जुमलों की तरह इन अल्फाज को यूज़ करके और नए जुमले बनाने हैं। तो मिसाल में क्या दिया हुआ है उसको पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे है अल मिसाल मतलब मिसाल, और इस मिसाल में अल उतला मतलब छुट्टी और रमज़ान मतलब महीने के बारे में बात हो रही है। तो सवाल किया जा रहा है मतल उतला, मता मतलब कब, उतला मतलब छुट्टी, मतल उतला मतलब छुट्टी कब है। और जवाब दिया जा रहा है अल उतलतु फ़ी शहरी रमज़ान। अल उतला मतलब छुट्टी, फ़ी मतलब में, शहर कहते हैं महीने को, रमज़ान मतलब रमज़ान का महीना। शहरी रमज़ान मतलब रमज़ान का महीना। अल उतलतु फ़ी शहरी रमज़ान की छुट्टी रमज़ान के महीने में है। तो इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे आपको इन अल्फाज को यूज़ करके इन जुमलों को बनाना है। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी पूछने के लिए किसी से कि कोई चीज़ कब हो रही है, किस महीने में हो रही है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कोई चीज़ किस महीने में हो रही है तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो पहले इसका जो सेंटेंस पैटर्न है हम वो देख लेते हैं। तो सवाल करने के लिए सबसे पहले आप मता कहेंगे मतलब कब। उसके बाद जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, आप वो चीज़ कहेंगे। अल-उतला मतलब छुट्टी, अज़-ज़ियारा मतलब विज़िट या मुलाकात, अद-दिरासा मतलब पढ़ाई, अल-उम्रा मतलब उम्रा, अस-सफ़र मतलब सफ़र, ट्रैवलिंग। मतल उम्रा मतलब उम्रा कब है, मत ज़ियारा मतलब ज़ियारत कब है, मुलाकात कब है, इस तरह से। और कोई आपसे अगर इस तरह का सवाल कर ले, तो आप जवाब कुछ इस तरह से देंगे, इस पैटर्न पे। आप पहले जिस चीज़ के बारे में पूछा गया, आप उस चीज़ को कहेंगे। जैसे अगर मैं पूछूँ मतल उतला मतलब छुट्टी कब है, तो आप कहेंगे अल उतलतु मतलब छुट्टी। उसके बाद आप फ़ी कहेंगे मतलब में, शहर मतलब महीना। उसके बाद जो भी महीने में वो चीज़ हो रही है, आप वो कहेंगे। रमज़ान, शाबान, रजब, सफ़र, इस तरह से। अल उतलतु फ़ी शहरी शव्वाल की छुट्टी शव्वाल के महीने में है। तो हम इसी पैटर्न पे यहाँ पे जो अल्फाज दिए हुए हैं उनको यूज़ करके और जुमले बनाते हैं। तो बस यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें चेंज करनी है। तो मता सेम रहेगा, आप यहाँ पे इस चीज़ को चेंज करेंगे पहले वाले लफ्ज़ से। और जब जवाब देंगे तो यहाँ पे उसको चेंज करेंगे और यहाँ पे महीने को चेंज करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी। अज़-ज़ियारा मतलब मुलाकात या विज़िट, मता ज़ियारा कि मुलाकात कब है, मतलब ज़ियारत कब है। तो जवाब में कहा जाएगा अज़-ज़ियारतु मतलब अज़-ज़ियारा यहाँ पे लिखेंगे, अज़-ज़ियारतु फ़ी शहरी शाबान की ज़ियारत शाबान के महीने में है। फिर आपके दोस्त आपसे फिर पूछेंगे मतद दिरासा पढ़ाई कब है। दिरासा मतलब पढ़ाई, मतद दिरासा पढ़ाई कब है। तो आप जवाब देंगे अद-दिरासतु फ़ी शहरी रजब की पढ़ाई रजब के महीने में है। उसके बाद उम्रा, मतल उम्रा उम्रा कब है। अल उम्रतु फ़ी शहरी सफ़र की उम्रा सफ़र के महीने में है। उसके बाद मत सफ़र मतलब सफ़र कब है, मतलब ट्रैवल कब है। असफ़रु फ़ी शहरी शव्वाल की ट्रैवल या सफ़र शव्वाल के महीने में है। तो यहाँ पे अगर आप देखें सफ़र मतलब स्वाद वाला ये महीना है, और यहाँ पे सफ़र सीन वाला इसका माना ट्रैवल होता है मतलब सफ़र करना। उसके बाद अल हज है, तो आप पहले कहेंगे मता और उसके बाद अल हज। तो मतल हज की हज कब है, और जवाब में आप पहले अल हज कहेंगे। अल हज्जु फ़ी शहरी ज़िलहिज्जा कि हज ज़िलहिज्जा के महीने में है। अल हज्जु फ़ी शहरी ज़िलहिज्जा कि सफ़र ज़िलहिज्जा के महीने में है। उसके बाद है अल इख्तिबार मतलब इम्तिहान या एग्ज़ाम। मतल इख्तिबार कि इम्तिहान कब है, एग्ज़ाम कब है।
मतलब इख्तिबार, और जवाब में कहा जाएगा अल इख्तिबारु फ़ी शहरिल मुहर्रम, कि इम्तिहान मुहर्रम के महीने में है। अल इख्तिबारु फ़ी शहरिल मुहर्रम। तो इसी तरीके से आप आपके दोस्त के साथ और जुमले प्रैक्टिस करें। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए उतना आसान होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, और इस एक्सरसाइज में भी आपसे कहा जा रहा है कि ये जो सवाल और जवाब मिसाल में दिया हुआ है, उसी के पैटर्न पे इन अल्फाजों को यूज़ करके आपको सवाल और जवाब बनाना है और उसको प्रैक्टिस करना है अपने दोस्त के साथ। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी आपके दोस्त को या किसी को पूछने के लिए कि कोई चीज़ पास्ट में कब हुई थी। और अगर आपका दोस्त पूछ ले किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसको जवाब देने के बारे में सीखेंगे। तो अल-मिसाल में सौबुल इहराम और अल-फुंदुक के बारे में बात हो रही है। सौबुल इहराम मतलब इहराम के कपड़े, इहराम का सौब, और अल-फुंदुक मतलब होटल, फुंदुक मतलब होटल। तो सवाल पूछा जा रहा है, अइना खलअता सौबुल इहराम, अइना कहाँ, खलअता मतलब आपने उतारा, सौबुल इहराम मतलब इहराम के कपड़े। अइना खलअता सौबुल इहराम, कि इहराम के कपड़े आपने कहाँ उतारे। खलअता यहाँ पे पास्ट टेंस में है, मतलब आपने उतारा। खलअता मतलब आपने उतारा, खलअतु मतलब मैंने उतारा। तो जवाब में कहा जा रहा है खलअतुहु फिल फुंदुक। खलअतु मतलब मैंने उतारा, हु मतलब उसको, यहाँ पे सौबुल इहराम के बारे में बात हो रही है। फिल फुंदुक, फी मतलब में, अल फुंदुक मतलब होटल। खलअतुहु फिल फुंदुक, मैंने उसको होटल में उतारा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि खलअतु मतलब मैंने उतारा, उसके बाद या तो हु आएगा खलअतुहु, या फिर हा आएगा खलअतुहा। तो हु आप मैस्कुलिन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो हु आप मैस्कुलिन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और हा आप फेमिनिन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि अरबी में हर चीज़ का जेंडर होता है, मतलब आप कोई भी चीज़ ले लें, या तो मैस्कुलिन रहेगी या तो फेमिनिन, मुज़क्कर या फिर मुअन्नस। और अरबी में एक रूल ये है कि इंसानों को छोड़ के जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे किताब, कलम, घर, कुर्सी, इन चीज़ों की जमा को आप फेमिनिन कंसीडर करते हैं। जैसे किताब जो लफ्ज़ है वो मैस्कुलिन है, पर उसकी जमा कुतुब जो है वो फेमिनिन कंसीडर किया जाता है। जैसे यहाँ पे सौब है, तो आपने हु यूज़ किया क्योंकि सौब जो है मैस्कुलिन चीज़ है। अगर यहाँ पे अफ़वाब होता, मतलब सौब की जमा, तो आप यहाँ पे हा यूज़ करते, खलअतु हा। तो हम जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ईज़ी हो जाएगा इसको समझने के लिए। पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका सेंटेंस पैटर्न कैसा है। तो आप सबसे पहले आईना कहेंगे, मतलब कहाँ। उसके बाद खलअता मतलब आपने उतारा। उसके बाद जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप वो चीज़ कहेंगे। अयना खलअता सौबुल इहराम, अयना खलअतल ख़मीस, इस तरह से। तो इसको कहीं पे नोट कर लें। तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें चेंज करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो आप अयना खलअता ये सेम रखेंगे, और सौबुल इहराम की जगह आप ये जो फर्स्ट वाला लफ्ज़ है, आप उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जवाब में आप खलअतु तो कहेंगे, उसके बाद यहाँ पे हु या फिर हा कहेंगे। खलअतुहु या खलअतुहा। उसके बाद फ़ी लिखेंगे, और यहाँ पे अल-फुंदुक की जगह ये जो दूसरा वाला वर्ड है, उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे है अल-क़मीस मतलब शर्ट, अल-ग़ुरफ़ा मतलब कमरा। तो अयना ख़लअतल क़मीस, ख़लअतल क़मीस, अयना ख़लअतल क़मीस, कि आपने शर्ट कहाँ उतारा, अयना। तो क़मीस क्योंकि मैस्कुलिन वर्ड है, तो आप कहेंगे ख़लअतुहु फ़िल ग़ुरफ़ा, ख़लअतुहु फ़िल ग़ुरफ़ा, कि मैंने उसे कमरे में उतारा, मैंने शर्ट को कमरे में उतारा। उसके बाद यहाँ पे अल-मलाबिस है, तो आप सवाल करेंगे अयना क़लअतल मलाबिस, कि आपने कपड़ों को कहाँ उतारा। और मलाबिस जो है लिबास की जमा होती है, तो इसको आप फेमिनिन कंसीडर करेंगे, तो इसलिए आप हा यूज़ करेंगे। ख़लअतुहा फ़िश्शक़्क़ा, ख़लअतुहा फ़िश्शक़्क़ा, कि मैंने उन्हें अपार्टमेंट में उतारा। उसके बाद अस्सौब, अयना ख़लअत अस्सौब, कि सौब को आपने कहाँ उतारा। और सौब मैस्कुलिन है, तो आप हु कहेंगे। ख़लअतुहु फ़िल बैत, मैंने उसको घर में उतारा, मतलब मैंने सौब को घर में उतारा। उसके बाद यहाँ पे अस्वाब है, सौब की जमा। तो सौब मैस्कुलिन है, अस्वाब जो है वो फेमिनिन है, तो आप हा कहेंगे जवाब में। तो अयना ख़लअतल अस्वाब,
आपने सौबों को कहाँ उतारा? तो जवाब में कहा जाएगा खलअतुहा फिल हम्माम, कि मैंने उन्हें हम्माम में उतारा। उसके बाद यहाँ पे मलाबिस रियादा है। रियादा मतलब स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स के कपड़े या स्पोर्ट्स वेयर। अइना खलअता मलाबिस रियादा, कि आपने स्पोर्ट्स वेयर या स्पोर्ट्स के कपड़े कहाँ उतारे? और क्योंकि ये मलाबिस है मतलब जमा है, और जमा को आप हाँ यूज़ करेंगे। खलअतुहा फिल मदरसा, कि मैंने उन्हें मदरसा में, स्कूल में उतारा। उसके बाद यहाँ पे अल-कुमसान है। अइना क़लअतल खुमसान, आपने ख़मीसों को कहाँ उतारा? मतलब शर्ट्स को कहाँ उतारा? और कुमसान जमा है ख़मीस की, तो क़मीस मैस्कुलिन है, पर खुमसान जो है ये फेमिनिन कंसिडर होते हैं, तो आप हाँ कहेंगे। अइना क़लअतल खुमसान, क़लअतुहा फ़िल फ़ुंदुक़, मैंने उन्हें होटल में उतारा। क़लअतुहा, तो आपको बुक एंड पे इस वाले पेज पे और वोकैबुलरी मिल जाएगी, उसको यूज़ करके आप और नए-नए जुमले बना सकते हैं। तो आप उनको अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करें, और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। और इस एक्सरसाइज में भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको आपके दोस्त के साथ मिसाल में दिए हुए जुमलों को प्रैक्टिस करना है और नए जुमले बनाने हैं इन अल्फाजों को यूज़ करके। तो मिसाल में बात हो रही है तुफ्ता, सबअता और अशवात के बारे में। तुफ्ता मतलब आपने तवाफ़ किया, सबअता मतलब 7, अशवात मतलब चक्कर या राउंड्स। तो यहाँ पे अलमिसाल में दिया हुआ है कम शौतन तुफ्ता, कम कितने, शौतन मतलब चक्कर, तुफ्ता मतलब आपने तवाफ़ किए। कम शौतन तुफ्ता, आपने कितने चक्कर तवाफ़ किए या कितने राउंड्स आपने तवाफ़ किया। और जवाब में कहा जा रहा है तुफ्तु सबअता अशवात, तुफ्तु मैंने तवाफ़ किया, सबअता मतलब 7, अशवात मतलब राउंड्स। तो यहाँ पे आपको अरबी का एक रूल नोट करना है कि कम मतलब कितना या कितने के बाद जो भी लफ्ज़ आता है वो पहले तो सिंगुलर में आएगा। जैसे यहाँ पे अशवात हैं मतलब राउंड्स या चक्कर, पर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं शौत। तो पहला पॉइंट है कम के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो सिंगुलर में होगा और उसका माना प्लूरल में आता है। मतलब यहाँ पे जो शौतन है इसका माना होगा कितने राउंड्स, हालांकि शौत का माना होता है एक चक्कर। तो कम शौतन मतलब कितने चक्कर, मतलब यहाँ पे जमा का माना लिया जा रहा है। और दूसरी चीज़, कम के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो मंसूब होगा, मतलब इस पे 2 ज़बर होंगे। मंसूब की और भी शक्लें होती हैं, वो हम इंशाअल्लाह ग्रामर करते वक़्त करेंगे। बस आपको अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि कम के बाद जो लफ्ज़ आप यूज़ करेंगे उसको सिंगुलर में यूज़ करेंगे और उसके बाद अलिफ लगाकर 2 ज़बर लगाएँगे। शौतन, कम शौतन कितने चक्कर। और एक चीज़ ये है कि अगर लफ्ज़ में ता मरबूता हो तो आप उस पे अलिफ नहीं लगा सकते हैं। आप बस 2 ज़बर लगा देंगे, जो कि हम एक्सरसाइज़ में करेंगे इंशाअल्लाह, मैं आपको दिखा दूँगा। तो हम पहले सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पे सवाल का पैटर्न दिया हुआ है, कम मतलब कितने, उसके बाद सारे के सारे जो अल्फाज़ हैं वो सिंगुलर हैं। शौतन, सौबन, किताबन, सलातन, वजबतन। मतलब ये शौत था, ये सौब, ये किताब, ये सलाह, ये वजबा, पर इसके बगल में अलिफ लगाकर 2 ज़बर लगाने से ये मंसूब हो जाता है। तो शौतन, सौबन मतलब सौब को अलिफ और 2 ज़बर, किताब को अलिफ और 2 ज़बर लगाया, पर ता मरबूता क्योंकि यहाँ पे है तो इसको अलिफ लगा नहीं सकते, इसलिए बस 2 ज़बर लगाया हुआ है। वजबतन ये भी सेम है, कम शौतन तुफ्ता, कम सौबन इश्तराइता। इस तरह से आप सवाल करेंगे और जवाब में जिसके बारे में सवाल किया गया आप पहले वो कहेंगे। तुफ्तु, तुफ्ता है मतलब आपने तवाफ़ किया, तुफ्तु मैंने तवाफ़ किया, इश्तराइता आपने खरीदा, इश्तराइतु मैंने खरीदा, क़रअता आपने पढ़ा, क़रअतु मैंने पढ़ा, सल्लैता आपने नमाज़ पढ़ी, सल्लैतु मैंने नमाज़ पढ़ी, अकलता आपने खाया, अकलतु मैंने खाया। उसके बाद जो भी नंबर है वो आप कहेंगे और जमा में आप उस चीज़ को कहेंगे। यहाँ पे शौतन है, यहाँ पे अशवात, सौब, अफ़वाब, किताब, कुतुब, सलाह, सलवात, वजबा, वजबात। तो यहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें चेंज करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कम ये सेम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे
शौतन की जगह आप ये जो लास्ट वाले अल्फाज हैं वो आप कहेंगे। उसके बाद तुफ्ता भी चेंज होगा। आप साइताम, इश्तराइताम, कराताम आप वो कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जवाब में आप सबसे पहले यहाँ पे जिस बारे में पूछा जा रहा है वो कहेंगे। तुफ्ता कहा तो आप उसको तुफ्ता को तुफ्तू बनाएँगे। इस्तराइता कहा जाएगा तो आप इस्तराइतू कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज करेंगे, सबआ, अशरा, सित्ता इस तरह से। और यहाँ पे आप जो तीसरा वाला वर्ड है वो वापस से कहेंगे। तो यहाँ पे है साइता, मतलब आपने साई की। सबा कहते हैं 7 को, अश्वात मतलब चक्कर। तो आप सबसे पहले कहेंगे कम, कितने। और यहाँ पे अश्वात है तो पहले तो इसका आप सिंगुलर कहेंगे, शौत। उसके बाद अलिफ लगाकर 2 ज़बर लगाएंगे। कम शौतन साइता, कि आपने कितने चक्कर सही किए। और जवाब में आप कहेंगे साई टू, मतलब मैंने सही किया, सबआता अश्वात, 7 चक्कर। साई टू सबआता अश्वात, मैंने 7 चक्कर सही किए। उसके बाद इश्तराई ता, मतलब आपने खरीदा। अशरा कहते हैं 10 को। अफ़वाब फ़ौब की जमा है तो फ़ौब मतलब फ़ौब, अफ़वाब इसकी जमा है तो आप कहेंगे कम सौबन। कम अलिफ और 2 ज़बर लगा के सौब को सौबन कहेंगे। कम सौबन इश्तराइता, कि आपने कितने शर्ट्स परचेज़ किए, कितने शर्ट्स खरीदे। तो जवाब में कहेंगे इश्तराइतु, मैंने परचेज़ किए, इश्तराइतु अशरता अथवाब, मतलब 10 सौब, मतलब मैंने 10 सौब परचेज़ किए, खरीदे। उसके बाद यहाँ पे क़राअता कहेंगे, मतलब आपने पढ़ा। सित्ता कहते हैं 6 को। कुतुब मतलब किताब की जमा, तो किताब। तो आप कहेंगे कम, उसके बाद किताब को आप मंसूब करेंगे अलिफ और 2 ज़बर लगा के। कम किताबन क़राअता, आपने कितनी किताबें पढ़ी। और जवाब में कहेंगे क़राअतु, मैंने पढ़ी, सित्तता कुतुब, 6 किताबें। क़राअतु सित्तता कुतुब, मैंने 6 किताबें पढ़ी। उसके बाद सल्लैता मतलब आपने नमाज़ पढ़ी। खमसा मतलब 5। सलवात मतलब नमाज़ें, और इसका सिंगुलर होता है सलाह। तो इस पे क्योंकि अलिफ नहीं लगा सकते तो आप इसको जब मंसूब करेंगे तो सिर्फ 2 ज़बर लगा देंगे। कम सलातन सल्लैता, कम सलातन सल्लैता, कि आपने कितनी नमाज़ें पढ़ी। तो आप कहेंगे सल्लैतु खमसा सलवात, कि मैंने 5 नमाज़ें पढ़ी। उसके बाद यहाँ पे अकलता कहेंगे। अकलता मतलब आपने खाया। सलासा मतलब 3। वजबात मतलब खाने, तो इसको आप सिंगुलर करेंगे वजबा। तो वजबा को जब आप मंसूब करेंगे तो 2 ज़बर लगा देंगे, अलिफ नहीं लगा सकते। कम वजबतन अकलता, कम वजबतन अकलता, कि आपने कितने खाने खाए। जवाब में कहेंगे अकलतू सलासा वजबात, मैंने 3 खाने खाए। उसके बाद दरस्ता मतलब आपने पढ़ा। अरबा मतलब 4। हिस्स कहते हैं पीरियड्स को या क्लासेस को, तो इसका जो सिंगुलर है वो हिस्सा होता है। तो इसको जब मंसूब करेंगे तो सिर्फ 2 ज़बर लगाएंगे, आप अलिफ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ता मरबूता है। तो आप कहेंगे कम हिस्सतन दरस्ता, कि आपने कितने पीरियड्स या कितनी क्लासें पढ़ी। जवाब में कहेंगे दरस्तु अरबा हिस्स, कि मैंने 4 क्लासेस या पीरियड्स पढ़ी। तो इसमें कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे आपसे बस कहा जा रहा है कि जैसे मिसाल में दिया हुआ है उस तरह के जुमले आपको बनाने हैं। तो मिसाल में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। मिसाल में कहा जा रहा है सल्लैतु रकातैन। सल्लैतु मतलब मैंने नमाज़ पढ़ी, रकातैन मतलब 2 रकअतें। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है, उर्दू में आप एक किताब को किताब कहेंगे और 2 किताबों को आप किताबें कहेंगे, और 2 से ऊपर जितनी भी किताबें होंगी आप उनको किताबें ही कहेंगे। तो उर्दू में सिर्फ किताब और किताबें 2 ही वर्ड्स हैं, किताब और किताबें। तो किताब 1 है तो आप किताब कहेंगे, किताब
2 या 3 कुछ भी हो तो आप उसको किताबें कहेंगे। पर अरबी में आप एक किताब को किताब कहेंगे और 2 किताबों को आप किताबानी कहेंगे और 2 से ज़्यादा किताबों को आप कुतुब कहेंगे। किताब, किताबानी, कुतुब। तो आप जब भी लफ्ज़ के आखिर में आनी या फिर आइनी सुनेंगे तो आपको याद रखना है कि किसी 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है। जैसे किताबानी, किताबैनी 2 किताबें, कलमानी या कलमैनी मतलब 2 कलम, हकीबतानी, हकीबतैनी मतलब 2 बैग्स, इस तरह से। तो यहाँ पे मिसाल का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे है सल्लैतु मतलब मैंने नमाज़ पढ़ी, रकातैन मतलब 2 रकअतैन और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आइनी है, आइनी, क़रअतु मैंने पढ़ी, किताबैनी मतलब 2 किताबें हैं, आइनी है, सुमतु मतलब मैंने रोज़ा रखा, यौमैनी मतलब यहाँ पे भी आइनी है, फ़क़दतु मैंने खो दिया, हकीबतैनी मतलब 2 बैग्स, अकलतु मैंने खाया, समकतैनी मतलब 2 मछलियाँ। तो यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज़ को अभी करते हैं। तो यहाँ पे है क़रअ मतलब उसने पढ़ा, पास्ट टेंस है। आपको अगर कहना है कि मैंने पढ़ा तो आप कहेंगे क़रअतु और किताब मतलब एक किताब, 2 किताबों को आप किताबैनी कहेंगे। क़रअतु किताबैनी मैंने 2 किताबें पढ़ी। अमिला उसने काम किया, अमिलतु मैंने काम किया, यौम मतलब 1 दिन, यौमैनी 2 दिन। अमिलतु यौमैनी मैंने 2 दिन काम किया। फ़क़दा उसने खोया, फ़क़दतु मैंने खोया, हक़ीबा मतलब 1 बैग, हक़ीबतैनी मतलब 2 बैग्स। फ़क़दतु हक़ीबतैनी मैंने 2 बैग्स खोए। उसके बाद अकला उसने खाया, अकलतु मैंने खाया, समका मतलब 1 मछली, समकतैनी मतलब 2 मछलियाँ, अकलतु समकतैनी मैंने 2 मछलियाँ खाईं, क़ज़ा मतलब उसने गुज़ारा, क़ज़ैतु मैंने गुज़ारा, लैला मतलब 1 रात, लैलतैनी 2 रातें, क़ज़ैतु लैलतैनी मैंने 2 रातें गुज़ारी, दरसा मतलब उसने पढ़ा, दरस्तु मैंने पढ़ा, हिस्सा मतलब पीरियड या फिर क्लास, हिस्सतैनी मतलब 2 क्लासें या 2 पीरियड्स, दरस्तु हिस्सतैनी मैंने 2 पीरियड्स या 2 क्लासें पढ़ी। तो आप कुरान में भी जब भी आनी या आइनी सुने तो एक बार माना देखें तो ज़रूर किसी 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी। तो यहाँ पे भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह आंसर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आप प्रैक्टिस करेंगे किसी से ये पूछना कि वो किसी जगह पे कब पहुँचे और अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप उस जगह पे कब पहुँचे तो आप उसका जवाब देना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आपको इसको अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है और मिसाल में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। मता वसलता इलल मस्जिदिल हराम। मता मतलब कब, वसलता आप पहुँचे, इलल मस्जिदिल हराम मतलब मस्जिदिल हराम को, मता वसलता इलल मस्जिदिल हराम कि मस्जिदिल हराम को आप कब पहुँचे। तो जवाब में कहा जा रहा है वसलतु बादल असर, वसलतु मैं पहुँचा, बादल असर असर के बाद। तो इसका सेंटेंस पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। मता कब, वसलता आप पहुँचे, इला और यहाँ पे जगह का नाम, इला मुज़दलिफ़ा, इला अरफ़ा और उसका जवाब जब देंगे तो आप कहेंगे वसलतु मैं पहुँचा और यहाँ पे बादा कहेंगे और यहाँ पे वक़्त मतलब असर के बाद, मगरिब के बाद, फ़जर के बाद, इस तरह से। तो इसको कहीं पे नोट कर लें और हम ये जो अल्फ़ाज़ दिए हुए हैं उनको यूज़ करके और थोड़े जुमले बनाते हैं और आपको क्या चेंज करना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मता, वसलता, इला ये सेम रहेगा। यहाँ पे बस जगह का नाम चेंज करके आप इस जगह को कहेंगे। उसके बाद आप वसल्तु कहेंगे, बाइंदा कहेंगे, उसके बाद वक़्त कहेंगे, जो यहाँ पे सेकंड वर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे है मता वसलता इला मक्का, आप मक्का को कब पहुँचे? वसल्तु बादल मगरिब, मैं मगरिब के बाद पहुँचा। मता वसलता इलल मदीना, आप मदीना कब पहुँचे? वसल्तु बादल फज्र, मैं फज्र के बाद पहुँचा। मता वसलता इला मुज़दलिफ़ा, आप मुज़दलिफ़ा कब पहुँचे? वसल्तु बादा गुरूबि शम्स, गुरूबि शम्स मतलब सनसेट या गुरूब आफ़ताब, मैं सनसेट के बाद पहुँचा। उसके बाद मता वसलता इला अरफ़ा, आप अरफ़ा कब पहुँचे? वसल्तु बादा शुरूक़ि शम्स, मैं सनराइज़ के बाद पहुँचा। शुरूक़ि शम्स मतलब तुलुए आफ़ताब या सनराइज़। उसके बाद मता वसलता इला मिना, आप मिना कब पहुँचे?
वसल्तु बाद ज़ुहर, मैं ज़ुहर के बाद पहुँचा। मता वसल्ता इलल मस्जिद नबवी, कि मस्जिद नबवी आप कब पहुँचे? वसल्तु बादल इशा, कि मैं इशा के बाद पहुँचा। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मिसाल में दिए हुए जुमले की तरह आपको और जुमले देने हैं। तो मिसाल में है नतूफ़ु फिल यौमि सानी अशर। नतूफ़ु मतलब हमने तवाफ़ किया, फ़ी मतलब में, अल यौमि सानी अशर, असानी अशर मतलब 12वां, अल यौम दिन, नतूफ़ु फिल यौमि सानी अशर, कि हमने 12वें दिन को तवाफ़ किया। तो इस एक्सरसाइज में आप ये कहना सीख रहे हैं कि आप अरबी में अपने और अपने दोस्तों के बारे में या अपने और अपनी फैमिली के बारे में किस तरह से बात करते हैं। मतलब आप जब खुद के बारे में कहेंगे तो आप अतूफ़ु कहेंगे कि मैंने तवाफ़ किया। आप अपने और अपने दोस्त के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि हमने तवाफ़ किया, तो आप कहेंगे नतूफ़ु। या आप अपने और अपनी फैमिली के बारे में जब बात करेंगे और कहेंगे कि हमने तवाफ़ किया, तो आप कहेंगे नतूफ़ु। तो बयान के वक़्त इमाम से आपने बहुत बार सुना होगा नाऊज़ु बिल्लाह, मतलब हम अल्लाह की पनाह माँगते हैं। और आपने सुना होगा नहमदु, मतलब हम तारीफ़ करते हैं। और नुसल्ली मतलब हम नमाज़ पढ़ते हैं, इस तरह से। तो वर्ब के स्टार्टिंग में जब नून आता है तो उसका माना होता है कि हम, मतलब हमारे बारे में बात हो रही है, मतलब मेरे और मेरे दोस्त के या मेरे और मेरी फैमिली के। तो इसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो यहाँ पे दिया हुआ है। नतुफ़ु हम तवाफ़ करते हैं, नदरुसु हम पढ़ते हैं, नअमलु हम काम करते हैं, नज़हबु हम जाते हैं, नहज़ुरु मतलब हम हाज़िर होते हैं। फिल यौम मतलब किस दिन को, असानिया अशर 12वां दिन, अल हादिया अशर 11वां दिन, राबिया अशर 14वां दिन, अल खामिसा अशर 15वां दिन, अस्सादिसा अशर 16वां दिन। तो यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप नून को रखेंगे और जो भी वर्ब दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले लेटर को हटा के। जैसे यदरुसु है, तो या को हटा के आप नून के साथ इसको जोड़ेंगे नदरुसु, और या को हटा के नून लगाएंगे तो नामलु, या को हटा के नून लगाएंगे तो नज़हबु, इस तरह से। और फिर यौम सेम रहेगा और यहाँ पे ये नंबर चेंज होगा। तो अभी 11वें को, 12वें को, 13वें को आप क्या कहते हैं वो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो यहाँ पे है यदरुसु मतलब वो पढ़ता है, तो आप कहेंगे नदरुसु हम पढ़ते हैं, फिल यौमिल हादिया अशर, अल हादिया अशर मतलब 11वां दिन, नदरुसु फिल यौमिल हादिया अशर हम 11वें दिन पढ़ते हैं, यामलु वो काम करता है, नामलु हम काम करते हैं। 14वें को आप अर्राबिया अशर कहेंगे, तो आप कहेंगे नामलु फिल यौमिल राबिया अशर, हम 14वें दिन काम करते हैं। यज़हबु वो जाता है, नज़हबु हम जाते हैं, नज़हबु फिल यौमिल खामिसा अशर, कि हम 15वें दिन को जाते हैं। यहज़ुरु मतलब वो हाज़िर होता है, मतलब या वो आता है। नहज़ुरु मतलब हम आते हैं या हम हाज़िर होते हैं। और 16वें को आप कहेंगे सादिसा अशर, नहज़ुरु फिल यौमिस सादिसा अशर, हम 16वें दिन आते हैं। युगादिरु मतलब वो रवाना होता है, नुगादिरु मतलब हम रवाना होते हैं। और 17वें को आप साबिया अशर कहेंगे, तो नुगादिरु फिल यौमिस साबिया अशर, कि हम 17वें दिन रवाना होते हैं या रवाना होंगे। यसिलु मतलब वो पहुँचता है, नसिलु मतलब हम पहुँचते हैं। और 18वें को आप सामिना अशर कहते हैं, तो नसिलु फिल यौमिस सामिना अशर, हम 18वें दिन को पहुँचते हैं या पहुँचेंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और यहाँ पे ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उस वीडियो में हम अरबी को सुनकर समझना सीखेंगे इंशाअल्लाह। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।